कांग्रेस नेता पुष्पराज सिंह के छोटे भाई रविराज सिंह ने आज शाम मेहर रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पुष्पराज सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुष्पराज सिंह जो मेरे भाई है साथ ही कांग्रेस नेता है, मैं इनके एक कारनामों से वाकिफ हूँ। ये बताए मेहर की जनता जनार्दन को कि आज तक के राजनीतिक जीवन में इन्होंने क्षेत्र के लिए कोई ऐसा काम किया है जो अनुकरणीय हो या जिसका उदाहरण देकर ये जनता को बता सके कि ये काम मेरा उदाहरण है जो मैंने जनता के लिए किया है। रविराज सिंह ने कहा कि इनका कोई भी काम अनुकरणीय नहीं है। हाँ, ये जब जहाँ मौका मिला है सिर्फ भ्रष्टाचार कर अपना हित साधा है। रविराज सिंह ने कहा कि इन्हें जब मौका मिला इन्होंने शासकीय संपत्तियों में कब्जा किया, अवैध निर्माण किया, शिक्षा कर्मी भर्ती में इन्होंने क्या किया मेहर का बच्चा जानता है। इनका काम ही है सिर्फ भ्रष्टाचार करना। रविराज सिंह ने कहा कि आप ग्राम धनवाही में चले जाए, इनके कारनामों का पुलिंदा आपको देखने को मिलेगा। धनवाही में जो आदिवासी मोहल्ला है वहाँ गरीबों के पानी पीने के लिए सरकारी हैंडपंप था जिसमें मोटर डाल इन्होंने कब्जा कर रखा है। केवल स्वयं का उपयोग कर रहे हैं, जनता भटक रही है। इनके घर के सामने एक शासकीय बोर्ड था, उस पर भी कब्जा कर इन्होंने बाउंड्री बनाकर आम विस्तार प्रभावित किया। जिस जगह पर इनका मकान बना है वहाँ लगभग 2 एकड़ जमीन में अवैध कब्जा कर बाउंड्री बना ली। ये है इनका राजनीतिक करियर जिसकी दम पर ये आज मेहर की जननायक को आईना दिखाने निकले हैं। पूछ लिया जाए कि इस कोरोना के आपदा काल में जनता के लिए आपने क्या किया, तब ये घर में दुख के बैठे थे, आज ये ऑक्सीजन प्लांट का हिसाब मांगने निकले हैं। इन्हें ऐसी ओछी राजनीति से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारायण त्रिपाठी ने इस कोरोना काल में अपना सर्वस्व निछावर कर लोगों की मदद की। उन्होंने अपील की जनता जनार्दन से कि रोगी कल्याण समिति की मदद करे जिससे अस्पताल को आत्मनिर्भर बना आम जनता की मदद की जा सके। और पैसा समिति में अभी भी दान दाता देते जा रहे हैं और इन्हें स्व आचरण के अनुरूप भ्रष्टाचार की दुर्गंध आने लगी। पहले अपना दामन देखिए जो भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। रविराज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि धनवाही गांव में आदिवासी सरपंच और सचिव पर राजनीतिक दबाव बनाकर ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। इन्हें पहले अपना दामन 2 दागों से भरा है, उसे देखना चाहिए, फिर सूरज को दिया दिखाने का कार्य करना चाहिए। रविराज ने कहा कि जब ये पैतृक संपत्ति के मामले में अपने भाइयों को नहीं छोड़ा तो जनता जनार्दन के क्या होंगे। तमाम तरह के पारिवारिक गोलमोल कर भाइयों का हिस्सा हड़पने वाला व्यक्ति आज समाज को ज्ञान दे रहे हैं, यह निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कही गई एक बात की प्रशासन जाँच करा ले और इनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करे। उन्होंने एक शब्द ये कहा कि मुझको जो करना था छल से किया कि बल से किया कि जायज में किया ये मैं नहीं जानता। मुझको जो करना था वो मैं कर दिया। अब मैं इसमें से नहीं कुछ चीज ऐसा होता है क्योंकि वो एक न्यायालय का प्रकरण मैं बिल्कुल ये नहीं जानना चाहता था कि न्यायालय में प्रकरण जो है वो क्या होता है। ये कहीं न कहीं देश वश ये किया गया क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, वो कांग्रेस में है और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सर्वोपरि, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। जैसे कि आपने बताया था कि वो नारायण त्रिपाठी की भर्त्सना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो कौन से सब्जेक्ट को लेकर बुराई कर रहे थे? ये जो मैहर में कौन सा प्लांट जो लगने वाला है, ऑक्सीजन प्लांट। हाँ, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जो जनता जनार्दन द्वारा जिससे जो बन सका वो दान कर रहा है। वो कोई नारायण त्रिपाठी के खाते में कोई पैसा नहीं दे रहा, वो 1 दे रहा है, 2 करोड़ दे रहा है और मैहर की जनता दे रही है। उसमें आपने क्या दिया उस ऑक्सीजन प्लांट के लिए? आपने क्या दिया? यदि आपने नहीं दिया है तो वो सार्वजनिक कारण को किसी व्यक्ति का बताकर उसको बदनाम करना निंदनीय कार्य है। दुष्प्रचार का काम कर क्या राय है उस मामले में? मेरी व्यक्तिगत जो राय है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप द्वेष पारिवारिक विवाद को आप जमीनी स्तर पे लाना चाह रहे हैं। इसमें द्वेष की कोई बात नहीं है, हमारे पास जो रिकॉर्ड है
तो आपको न्यायालय में भी जाना चाहिए इस नहीं, तरह से। न्यायालय देखिए, न्यायालय में जाना है ये अलग मामला। ये कब होता है, ये जनता की अदालत है, मीडिया जनता की अदालत है। जनता की अदालत में जो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, 3 बार जनपद सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं, मैं जनता के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब आप घर में इस तरह कर सकते हैं, इसका प्रमाण है, कोई ऐसा तो नहीं कि मैं जो है बस उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, झूठा बोल रहा हूँ। प्रमाण के साथ, ये प्रमाण यदि गलत है, रिकॉर्ड यदि गलत है, वो मेरे ऊपर जो है वो सरकारी जमीन, वहाँ जो गांव में उनका जो स्वयं का मकान बना हुआ है, तो टोटल शासकीय राज्य में मकान ही बना हुआ है, बाउंड्री भी उनकी पूरी शासकीय करेंगे। तहसीलदार, इसके पहले पटवारी एक चौधरी, उन्होंने प्रतिवेदन दिया यहाँ, क्या कहते हैं तहसीलदार साहब, वहां से ऑर्डर हुआ, फिर ये क्या कहते हैं कौन, एक आदिवासी कोई तहसीलदार आए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 15 महीने की कार्यकाल में, तब इन्होंने तहसीलदार से दे लेके वो कागज जो है निकलवा दिया था वहां से। जिसकी शिकायत अभी मैं पुनः तहसीलदार मानवेंद्र सिंह जी को लिखित में गांव के लोगों ने जो बाकायदे मैटर बना के मुझको दिया, कोई मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मेरी व्यक्तिगत कोई आवाज है, जो जनता के लोग, गांव के लोगों ने मुझको आवेदन बना के, और मैं स्वयं को देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने स्तर तक जो है जितना जहाँ तक बनेगा वहां तक जाने का प्रयास करूंगा। और ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत नहीं, ये मेरे पूरे परिवार का भी मामला है, परिवार के तमाम लोगों का मामला है। उन तमाम लोगों को ये धौंस देते हैं कि तुम सर्विस में हो, मैं सस्पेंड करवा दूंगा, किसी को बर्खास्त करवा दूंगा। अन्य परिवार के लोग जो है वो पीछे हटते हैं और कहीं ना कहीं पर्दे के अंदर से वो सब कुछ बोलते हैं।